तो यहाँ पर अगर प्यार से बात की जाती है, यहाँ पर अगर आपकी रैलियां कराई गई थी, तो यहाँ पर हमारा गन्ना मजबूत है और हमारा वो लट जब तक मजबूत रहेगा, जब तक इस किसान कमेरे मजदूर की बात नहीं सुनी जाएगी। इतनी हैसियत है कि उसको उस गद्दी से उतार कर दोबारा वही मंदिर में पूजा करने पर लगा देंगे। इतनी औकात हमारी, चैलेंज है हमारी, इतनी औकात है कि ये अगर हम पूरी दिल्ली को घेर सकते हैं, हम लखनऊ को घेर सकते हैं, हम इनके नेताओं का अपने गांव में आने पर प्रवेश वर्जित कर सकते हैं। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। अंग्रेज मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, वही बिल है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को हम जो भारत में रह रहे हैं उसे काले अंग्रेज की संज्ञा हम देते हैं, लेकिन इस देश में लोकतंत्र है और इस देश का छात्र नौजवान शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता है। इन लोगों को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, इन लोगों को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी और छुड़वाएंगे। सत्ता हम छुड़वाएंगे, हम लोग छुड़वाने पर मजबूर कर देंगे। अपने प्राइवेसी, उसका घर परिवार का प्राइवेसी का मामला है तो उसके आप लोग देख नहीं सकते हैं। आप किसी के बाथरूम में जाकर नहीं देख सकते कि वो नहा रहा है कि क्या कर रहा है। आप किसी के बेडरूम में नहीं घुस सकते हैं। ये तो गिरे हुए लोग हैं। जब भी सत्ता में आए हैं देश के लोगों की अर्थियों पर सीढ़ी बनाकर आए हैं, चाहे वो पुलवामा जोड़ तोड़ की राजनीति करके इन लोगों सत्ता बनाई, अभी देश के गृह मंत्री बना दिए गए। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक राज्य से भगाया हुआ भगोड़ा अब पूरे देश का गृह मंत्री बना बैठा है और हम उन्हें मान्य कह रहे हैं। जनता पार्टी के गुंडों को वोट देना तो दूर की बात है, इन्हें गांव देहात में घुसने भी नहीं देना है। जिस प्रकार आवारा पशुओं की तरह इन्होंने दिल्ली में घुसते हुए हमारे साथ ट्रीट किया है। 8 महीने से लगभग यहाँ पे आंदोलन भी चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मानेंगे नहीं। ये तो किसान संसद लगा दी, रेल रोक दी या रोड रोक दी, हमारे प्रतीकात्मक होते हैं। किसान संसद का मतलब है कि वहाँ पर हम अपने तरीके के किस प्रकार आंदोलन, भविष्य में किस प्रकार इस आंदोलन को और मजबूती देंगे, वहाँ पर इस प्रकार के बिल लाए जाएंगे और इसी प्रकार की रूपरेखा वहाँ पर तैयार की जाएगी। और जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएंगे तब तक यूं ही प्रकार अलग अलग रूप से, प्रतीकात्मक रूप से हम आंदोलन करते रहेंगे। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि गांव में कोई भाजपा का नेता जाता है तो उसे खदेड़िए, उसे मारने दौड़िए, पीटने दौड़िए, ये उचित है क्या? देखिए, उचित तो ये भी नहीं है कि जिस प्रकार कोई नेता जाए और उसी जनता से, भोली भाली जनता से झूठ बोलकर वोट ले ले और जब वही जनता इनसे न्याय मांगने के लिए दिल्ली जाए तो पशुओं की भांति इन पे बैरिकेडिंग लगाकर, कंटीले तार लगाकर इनको रोका जाए, इन्हीं वोटरों को पर लट बजाया जाए और इन पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएं, इन्हें जेल में डाल दिया जाए, उचित तो वो भी नहीं है। तो अब जैसे को तैसा वाली योजना में किसान आ चुके हैं, जो जैसी बात हमसे करेगा उसी की बात हमें उसको उसी प्रकार का जवाब दिया जाएगा। मतलब अगर योगी आदित्यनाथ आपकी संपत्ति को जब्त करते हैं लखनऊ में प्रोटेस्ट करने के दौरान, तो आप भी योगी आदित्यनाथ का आवास को जब्त करेंगे? आवास का घेराव भी करेंगे, जब्त भी करेंगे और अगर हमारे गाँव में इनके नेता आने की कोशिश करेंगे तो गाँव के बाहर 4 हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को गांव में प्रवेश करने से रोकेंगे और उन्हें बताएंगे कि अगर आप हमारी ज़मीनों को जब्त करने की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर प्यार से बात की जाती है, यहाँ पर अगर आपकी रैलियां कराई गई थी, तो यहाँ पर हमारा गन्ना मजबूत है और हमारा वो लट जब तक मजबूत रहेगा, जब तक इस किसान कमेरे मजदूर की बात नहीं सुनी जाएगी। आप इतने सक्षम हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से लड़ जाएंगे? योगी आदित्यनाथ कौन है? बनाने वाले हम हैं। एक आम नागरिक का बेटा था, शासन का चुनाव लड़ा, मठाधीश बन गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाने वाला कौन है? यही किसान कमेरा मजदूर, यही ग्रामीण वर्ग से आने वाला छात्र नौजवान, यही योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाला है। और इसकी इतनी औकात है, इसकी इतनी हैसियत है कि उसको उस गद्दी से उतार कर दोबारा वही मंदिर में पूजा करने पर लगा देंगे। इतनी औकात हमारी, चैलेंज है हमारी, इतनी औकात है कि ये अगर हम पूरी दिल्ली को घेर सकते हैं, हम लखनऊ को घेर सकते हैं, हम इनके नेताओं का अपने गांव में आने पर प्रवेश वर्जित कर सकते हैं, तो अपने वोट की चोट से हम इन लोगों को गद्दी से उखाड़कर फेंकना भी जानते हैं। योगी जी ने तो कह दिया ना, आप लखनऊ आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो आपकी संपत्ति को जब्त करेंगे। हम लखनऊ जाएंगे और हम वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ पर आंदोलन चलाएंगे। योगी के आका जो हैं, जो केंद्र में दिल्ली में बैठे हैं, जो योगी को टिकट देने वाले थे, जो योगी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, अगर योगी के आकाओं पर ये किसान दिल्ली में नहीं रुके तो वो तो बहुत छोटे प्यादे हैं। वो छोटे प्यादे से इस देश के किसानों पर, मजदूरों पर, छात्र नौजवानों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार छात्र नौजवान की और किसान की आवाज़ बुलंद हो रही है पिछले 8 महीनों से, उससे 10 गुना मजबूत हमारी लखनऊ में आवाज़ होने वाली है। और ये चैलेंज है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि अगर उनमें दम है तो एक भी किसान की ज़मीन आप जब्त करवा के देख लेना, आपके नेताओं को जगह नहीं मिलेगी गाँव में बैठने के लिए।
आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि छात्रों के ऊपर किस तरीके से लाठियां बरसाई गई थी लखनऊ में, आप उन चीज़ को भूल गए? छात्र नौजवान उस प्रकार की बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज छात्रों पर हुई थी वो भी नहीं भूला है। हमारी बहनों के साथ जो चीरहरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हमारी बहनें उसे नहीं भूली हैं। हमारे देश का किसान इस चीज़ को, हमारे उत्तर प्रदेश का किसान इस चीज़ को नहीं भूला है। जिस प्रकार उन पर फर्जी मुकदमे, उनके घर किसान आंदोलन में जाते हैं, घर पुलिस जिस प्रकार भेजी जा रही है, उनके ट्रैक्टर सीज किए जा रहे हैं, इसकी चीज़ों को उत्तर प्रदेश का नौजवान, छात्र, किसान, महिलाएँ, वकील, मजदूर, कोई भी वर्ग इस चीज़ को भूला नहीं है। और अब की बार अपनी वोट की चोट से इन लोगों को इनकी औकात बताने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि अभी जंतर मंतर, फिर लखनऊ का लगातार किसान हवाला दे रहा है कि हम वहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो निकल के आ रहा है? क्योंकि ये काले अंग्रेज हैं। गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए लगभग 400-500 वर्ष का समय लग गया था। अंग्रेज मानते हैं? काले अंग्रेज, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। अंग्रेज मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वही बिल हैं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक व्यक्ति को हम जो भारत में रह रहे हैं उसे काले अंग्रेज की संज्ञा हम देते हैं। वो इसलिए देते हैं, वही बिल लाए हैं, उसी प्रकार की बात करते हैं। देश के जो लोकतंत्र है, देश की जो जुबानी है, उस पर इन लोगों ने ताले लगा दिए हैं। इस देश को तानाशाही रूप से चलाना चाहते हैं, लेकिन इस देश में लोकतंत्र है और इस देश का छात्र नौजवान शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता है। अंग्रेजों को तो देश छोड़ना पड़ा था, इन लोगों को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, इन लोगों को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी और छुड़वाएंगे। सत्ता हम छुड़वाएंगे, हम लोग छुड़वाने पर मजबूर कर देंगे और इन लोगों को इस प्रकार भगाएंगे कि जिस प्रकार ये झूठ बोलकर हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके देश को, उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटकर, जातीय सम्मेलन करवाकर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर इन लोगों ने वोट लेने का काम किया है। अब की बार वोट देंगे तो छात्र नौजवान के नाम पर, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के नाम पर, किसान मजदूर के नाम पर इस प्रकार वोट देंगे जिससे हमारे प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की, हमारे देश की उन्नति का रास्ता खुल सके और सभी देश के लोग आपस में प्यार, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ रह सके। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने यह सवाल उठाया कि जो पेगासस स्पाईवेयर है उससे कई महिला जो राजनीति में है, महिला राजनीति के जो हैं उसको इनका चीरहरण हुआ है, तो इसको क्या आप सही समझते हैं या गलत समझते हैं? ये लोकतंत्र का एक तरीके से हनन है और एक प्रकार से अगर आप सोच कर देखें कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। जो ये पेगासस ऐप है, ये इजराइल का है और इजराइल इसको हैंडल करती है। अगर ये लोग हमारे देश के लोगों की खुफिया बातें सुनते हैं, चैटें पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लगाते हैं, तो इन्हीं के साथ साथ वो जानकारी हमारे देश की इजराइल भी ले रहा है। तो देश की सुरक्षा का मुद्दा है। अपने स्वार्थ के कारण इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए। उनका वीडियो भी बनाया, रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाया कि जो महिला है उनका चरित्र हनन हुआ है। बिल्कुल हुआ है। कोई महिला है, चाहे वो पुरुष है, अगर वो अपनी प्राइवेसी रखना चाहता है, अपने पति के साथ कोई वीडियो कॉल कर रही है, कर रहा है, अपनी प्राइवेसी, उसका घर परिवार का प्राइवेसी का मामला है, तो उसके आप लोग देख नहीं सकते हैं। आप किसी के बाथरूम में जाकर नहीं देख सकते कि वो नहा रहा है कि क्या कर रहा है। आप किसी के बेडरूम में नहीं घुस सकते हैं। आप लोगों ने पेगासस के माध्यम से लोगों के बाथरूम और बेडरूम में घुसने की घिनौना हरकत की है। तो क्या इन फ्यूचर में मोदी साहब कभी ना कभी हो सकता है ब्लैकमेल भी करें इन तमाम चीज़ों से? ये भी सवाल। सब कुछ कर सकते हैं। जब देश की सुरक्षा का इन्होंने छोड़ा है तो देश की, ये प्राइवेसी का मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है। देश की चीज़ें, हमारे देश के अंदर की जो बड़े नेता हैं या देश की जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, वो इस पेगासस ऐप के माध्यम से देश की सुरक्षा उपकरणों को भी हैक कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री इतना गिर सकते हैं? बिल्कुल ये तो गिरे हुए लोग हैं। जब भी सत्ता में आए हैं, देश के लोगों की अर्थियों पर सीढ़ी बनाकर आए हैं। चाहे वो पुलवामा हो, अभी आसाम में चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, वहाँ पर 42 सैनिक शहीद हो गए। तो ये तो अर्थियों पर राजनीति करने वाले घिनौनी हरकत करते हैं, तो ये इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। राहुल गांधी ने ये भी ट्वीट किया कि असम और मिजोरम की जो लड़ाई चल रही है, भी कुछ दिन पहले अमित शाह जी होकर वहाँ से आए हैं, तो उनका कहना है जहाँ भी अमित शाह जी जा रहे हैं आग लगा रहे हैं। बिल्कुल लगाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, अमित शाह बंगाल गए थे, वहाँ पर किस प्रकार के दंगे हुए। अमित शाह उत्तर प्रदेश आए थे। बात को एग्री करता हूं। मैं एग्री करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब उत्तर प्रदेश में अमित शाह आए थे तो 2013 में इनकी रैली हुई थी मुजफ्फरनगर में, और 2013 में ही आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से जलना शुरू हो गया था। अभी हाल ही की घटना आप ले लो, ये बंगाल गए, पूरा बंगाल जला है। अभी आसाम गए हैं और तो मिजोरम गए हैं, तो मिजोरम भी जलेगा, 100% जलेगा। वहाँ के लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है कि इन लोगों के बहकावे में ना आए और किसी भी प्रकार की जोड़ तोड़ दंगे वाली राजनीति में
भाग ना लें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपसे आग तो लगवा लेंगे, लेकिन जब आप मुकदमे आप पे दर्ज हो जाएंगे, जब आपका परिवार खत्म हो जाएगा, जब आप जेलों में सड़ रहे होंगे, तो इनका एक व्यक्ति भी आपका पता लेने नहीं जाएगा। तो क्या अमित शाह के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए या इनको राज्यों में भ्रमण करने से रोक देना चाहिए, ऐसा कुछ? ये तो भगोड़े हैं, गुजरात से भागे थे, गुजरात से भागने के बाद जब जोड़ तोड़ की राजनीति करके इन लोगों ने सत्ता बनाई, अभी देश के गृह मंत्री बना दिए गए। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक राज्य से भगाया हुआ भगोड़ा अब पूरे देश का गृह मंत्री बना बैठा है और हम उन्हें मान्य कह रहे हैं। हम उनकी बातों में आकर आपसी मतभेद कर रहे हैं, हम उनकी बातों में आकर हिंदू मुसलमान जैसे दंगे कर रहे हैं, हम उनकी बातों में आकर इस देश के किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं। तो इन जैसे झूठे लोग, मक्कार लोगों की बातों में इस देश के लोगों को अब नहीं आना है। एक लास्ट सवाल, आपका नेता, आपके जो नेता हैं वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भाजपा को वोट नहीं देना है? मतलब कि किसान आंदोलन के साथ साथ अब ये यूपी का चुनाव का अहम पार्ट बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। इसके वनस्पति ये कह रहे हैं कि भाजपा को वोट ही नहीं देना। हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन बिलों को लाई है। हम लोग तो खुले मंच से कहेंगे कि इन लोगों को वोट नहीं देना है, लेकिन अगर बात राजनीति की आती है तो हम लोग कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि फला पार्टी को वोट देना है। वो व्यक्ति का खुद का अधिकार है कि वो कहाँ वोट दे, लेकिन हम जिनके विरोध में हैं उनके विरोध में स्वतंत्र रूप से कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को वोट देना तो दूर की बात है, इन्हें गांव देहात में घुसने भी नहीं देना है। जिस प्रकार आवारा पशुओं की तरह इन्होंने दिल्ली में घुसते हुए हमारे साथ ट्रीट किया है, उसी प्रकार इनको गाँव में घुसते टाइम आवारा पशुओं की तरह हम लोग टक्कर मारने का काम करेंगे। अगर यही बात योगी जी बोले कि आपको लखनऊ नहीं घुसने देंगे तो? हम तो दिल्ली के रास्ते में बैठे हैं। योगी जी को लखनऊ से भी निकलकर उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा। अगर सरकार बनानी है तो हम लखनऊ को भी घेर कर बैठ जाएंगे। लखनऊ से वो निकलना उनका दुभर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो उनका घूमना दुभर हो जाएगा। खुली चुनौती खुली चुनौती है, जहाँ पर भी जाएंगे वहीं विरोध करेंगे।